श्रीमान राहुल गांधी अपरिपक्व, अगंभीर, नहीं, उनको गिनती नहीं आती है। उनको खाली उपराष्ट्रपति महोदय के मखौल उड़ाने का वीडियो बनाने आता है। ये छिछोरा व्यक्ति है, क्या हमसे पूछवा रहे हो? राहुल गांधी हरियाणा में बजरंग पुनिया से मिले और राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी इस मामले में लगातार हमलावर। राहुल गांधी को पहलवानों के साथ अखाड़े में भी देखा गया। जनवरी में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2 निकालने जा रहे हैं। उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं में खलबली मच गई। हमेशा अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी राहुल गांधी को सलाह देते नजर आए। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को छिछोरा तक बता डाला। दक्षिण से उत्तर तक भारत को जोड़ने की यात्रा कर चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निकालने वाले हैं। करीब 6600 किलोमीटर इस लंबी यात्रा में राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई के बीच 14 राज्यों के 85 शहरों से होकर गुजरेंगे। अब यह कहने को तो कह दिया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी की यह यात्रा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए होगी। लेकिन असल में सवाल यह है कि राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के जरिए अपनी पार्टी कांग्रेस के साथ न्याय कर पाएंगे। उनसे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की सीटों में कम से कम इतना इजाफा कर पाएंगे कि लोकसभा में पार्टी के सांसदों की संख्या 3 अंकों तक पहुंच जाएगी। व्यक्ति जो एक बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष रहा, वर्षों से सदन का सदस्य हो, सांसद हो, उसके बावजूद एक नहीं अनेक बार कभी बोलकर तो कभी अपने कृत्यों के माध्यम से आलोचना सहता है। राहुल गांधी जी ने जो किया, देश उनको माफ नहीं करेगा। अगर कोई सांसद कुकृत्य कर रहा था तो उसको रोकना चाहिए था, कुकृत्य में शामिल नहीं होना चाहिए। संवैधानिक पदों की ना गरिमा ना सम्मान बल्कि अपमान करने का काम श्रीमान राहुल गांधी ने किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। सोनिया जी राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है मुंह में बर्फ जम गई है, होंठ सिल गए हैं। माफी मांगना तो दूर, ये उल्टा आरोप लगा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि वो पार्टी, वो परिवार जो 60 साल सत्ता में रहा हो, वो संवैधानिक पदों को नीचा दिखाता है। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को, उनको इस तरह के कुकृत्य के माध्यम से शर्मिंदा करने का काम करता है और स्वयं हंसी के पात्र बनते हैं। ना जाट समुदाय ना किसान इनको माफ नहीं करेंगे। और दूसरा विषय मैं लेना चाहता हूं, लोकसभा के अंदर जो युवक कूदे, उसके बाद पूरे सदन के सभी सांसदों को एक स्वर में बात करनी चाहिए थी। जैसे सबने एक साथ आकर उनको दबोचा भी, पकड़ा भी और सुरक्षा कर्मियों के हवाले भी किया। उस समय भी राहुल गांधी जी सदन में थे, लेकिन वहां नहीं आए। वो भी आ सकते थे, लेकिन अब ये कहना और झूठे आरोप लगाना, ये अपने आप में दिखाता है राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। जनता से जुड़ा हुआ झूठे आरोप लगाकर खबरों में रहना चाहते हैं। सच्चाई ये है, पूरे देश में पता चला है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को, महत्वपूर्ण बिलों पर कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग वहां पर नहीं आए। इनको जनता से कोई लेना नहीं। चुनाव की पराजय के बाद ये मानसिक संतुलन खो चुके हैं। चुनाव की पराजय के बाद ये सदन की चर्चा में शामिल नहीं हुए। चुनाव की पराजय के बाद ये अलग अलग स्वरों में बोल रहे हैं। चुनाव की पराजय ने पूरे घमंडिया गठबंधन को हिलाकर रख दिया है। इनका घमंड चूर चूर होना तो दूर, अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात करती थी, अब वो बेरोजगारी का बात तक नहीं सुनना चाहती। नहीं, उनको गिनती नहीं आती है। उनको खाली उपराष्ट्रपति महोदय के मखौल उड़ाने का वीडियो बनाने आता है। ये छिछोरा व्यक्ति है, क्या हमसे पूछवा रहे हो? अपमान किसने किया, कैसे किया? वहाँ पे
एमपीज बैठे हुए थे। मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट के लिए है सर, किसी ने कास्ट का अपमान हुआ, किसानों का अपमान किया। नहीं सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। सर मिमिक करना इस तरीके थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करता, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े, तो यही है पृष्ठभूमि।